विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत लोग मेरे पास आते हैं और थोड़ा चकित होते हैं और मुझसे पूछते हैं कि आप कहाँ से आया है। तो मैं सोचता हूँ तो इस बार मुंबई से आया हूँ या पुणे से आया हूँ। नहीं आपका देश क्या है। तो फिर भी मैं नहीं जानता हूँ क्या बोलना। तो मेरा जन्म इंग्लैंड में था लेकिन आधा जीवन के अधिक भारत में हूँ। और मेरा देश क्या है। मेरा देश मेरा कोई देश नहीं है। मेरा किसी जगह का मालिक नहीं हूँ। सबके मालिक है कृष्ण। तो हमारा देश है वैकुंठ लोक, वो भगवान का देश है और हम सब भगवान के दास है। तो ऐसा हम प्रयास करते हैं श्रील प्रभुपाद का मार्गदर्शन के अनुसार, जैसे कि हम वीजा में लेंगे वैकुंठ देश जाने के लिए। लेकिन सामान्य भौतिक विचार से मैं अंग्रेजी हूँ, मैं ब्रिटिश नागरिक हूँ। ठीक है आप ब्रिटिश है, वो हम ऐसे समझते हैं, लोग बोलते हैं। तो फिर पूछते तो कितने साल इस कृष्ण भक्ति संस्था में हो। तो मैं जवाब देता हूँ तो अभी लगभग 30 साल इस कृष्ण भक्ति लाइन में हूँ। फिर लोग पूछते कि तो क्या मिलते हो, सुख शांति मिलते हो। तो फिर हम क्या बोलते कि अगर सुख शांति नहीं मिली तो किस लिए इस लाइन में रहा था। हम क्या कहते हैं तो हमारा जीवन तो आमतौर लोगों का जीवन से अलग है। हम सुबह 4 बजे के पहले उठते हैं, शीतकाल में भी, और स्नान करके शीतकाल ठंडे पानी में
स्नान करके मंदिर जाते हैं और 4:30 बजे मंगल आरती होती है। फिर उसके बाद हम नाम जाप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे नाम जाप करते हैं, गुरु पूजा करते हैं, भगवत पाठ करते हैं। फिर हम थोड़ा सा प्रसाद लेते हैं और फिर दिन भर दूसरे सेवा में, कृष्ण सेवा में व्यस्त रहते हैं। फिर शाम को भी आरती होते हैं। और ऐसा हम कभी सिनेमा नहीं जाते हैं और टीवी नहीं देखते। हम टीवी शूटिंग करते लेकिन हम खुद टीवी नहीं देखते। खास वो ऐसे ड्रामा और नाटक और एडवर्टाइजमेंट, अगर कुछ ऐसे आध्यात्मिक शो होते तो वो देख सकते, लेकिन सामान्यतः हम टीवी नहीं देखते, सिनेमा नहीं जाते, पार्टी नहीं जाते, डिस्को नहीं जाते। और हम मांस मछली अंडा नहीं खाते हैं, हम प्याज लहसुन नहीं खाते, सिर्फ कृष्ण प्रसाद लेते हैं और किसी प्रकार का नशा नहीं लेते, हम चाय कॉफी भी नहीं लेते। फिर लोग ऐसे सुनने से लोग और चकित होते हैं और सोचते तो क्या कैसे जीवन बीतते हैं, तो क्या होते हैं, तो कैसे सुख मिलते। तो यही प्रमाण है कि हम सुख मिलते हैं कि हमारे जीवन में इतना सा नियम है, लेकिन हम स्वेच्छ से यही सभी पालन करते हैं। तो इसका मतलब है कि इस विशुद्ध कृष्ण भक्ति जीवन पालन करने से हम एक प्रकार का आनंद मिलते हैं जो भौतिक इंद्रिय तर्पण करने का प्रयास करने से बिल्कुल नहीं मिलते। वो जड़ सुख है और यही है पारमार्थिक सुख है। वो सामान्य तुच्छ क्षणिक सुख है और यही अपार कृष्ण भक्ति सुख है। दोनों में अंतर है। जो कृष्ण भक्ति अनुशीलन नहीं करते हैं तो कृष्ण भक्ति करने का अनुभव नहीं मिलते हैं और इसलिए कल्पना नहीं कर सकते हैं तो कृष्ण भक्ति में किस प्रकार का सुख मिलते हैं। तो लोग पूछते हैं कि सुख मिलते हैं क्यों, क्या? और हम जवाब देते हैं अवश्य ही हम सुख मिलते हैं। तो ऐसे नहीं है कि हम 4 बजे उठते हैं तो एक आदमी आश्रम में आते हैं और हमारे तरफ बंदूक दिखाते तो उठो, अगर नहीं हम शूट करेंगे। ऐसा नहीं होते। जबरदस्त से कोई नहीं, बाय फोर्स कोई हमको कृष्ण भक्ति नहीं लगाते हैं। हमारी खुद की इच्छा है कृष्ण भक्ति करना, क्योंकि हम जानते हैं कि कृष्ण भक्ति करने से हम पूर्ण सुख मिलेंगे। लेकिन उससे भी हम नहीं करते, हम केवल श्री कृष्ण का सुख के लिए भक्ति करते और ऐसे करने से हम भी आनंदित होते हैं। तो यही कृष्ण भक्ति रहस्य है। लेकिन आप विचार कर सकते कि अगर हम ऐसे 30 साल कृष्ण भक्ति में हैं और कम से कम प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति करना, तो जरूर इसमें कुछ है नहीं। अगर मैं चाहता था तो इस 30 साल में तो इंग्लैंड वापस जा सकता था और अभी भी वापस जा सकता हूँ और फिर मैं कार्मी बन जा सकता हूँ। तो एक जॉब मिल सकते या प्रयास कर सकते एक खुद का बिजनेस चलाना और ऐसे डिस्को पार्टी इत्यादि जा सकते हैं। मेरी इतने सी स्वाधीनता है, ऐसे कर सकते हैं, लेकिन नहीं करता हूँ। और इच्छा भी ऐसे करने कोई इच्छा नहीं है। और हम इस कृष्ण भक्ति में हम छुट्टी नहीं लेते। 7 days a week, 365 days a year। ऐसा नहीं है कि 2 हफ्ते दिवाली का समय या गर्मी का समय हम छुट्टी लेते हैं और फिर वो सब 2 हफ्ते में हम कृष्ण भक्ति को भूल करते हैं और सब नियम
से भ्रष्ट होते, ऐसा नहीं। एक दिन, जैसे कि सामान्य लोग 5 या 6 दिन हफ्ते में काम करते और एक दिन की छुट्टी होते हैं और उस दिन में विश्राम करते, हम ऐसे नहीं है। प्रतिदिन सुबह सुबह उठना है, प्रतिदिन माला जाप करना है, प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का अध्ययन करना है। और हम छुट्टी भी नहीं मांगते, हम कृष्ण भक्ति से विश्राम लेना नहीं चाहते हैं, हम और कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं। हम भगवान श्री कृष्ण और इनके शुद्ध भक्तगण श्रील प्रभुपाद और सभी पूर्वाचार्यों से यही आशीर्वाद मांगते, मुझे और सेवा दे, और सेवा दे, और सेवा दे। क्योंकि कृष्ण भक्ति, ये सेवा, कृष्ण सेवा इतना आनंदमय है कि हम एक सेकंड के लिए छुट्टी लेना की इच्छा नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि हम और समय मिलेंगे, जैसे कि हम और कृष्ण सेवा करेंगे। तो आप विचार कीजिए, हम क्या सुख और शांति मिलते हैं श्री कृष्ण की भक्ति में कि नहीं? तो जरूर इस कृष्ण भक्ति प्रयास करने में, विशेषकर प्रचार करने का प्रयास में बहुत अंतराय होते हैं और कभी कभी कष्ट होते हैं, कभी कभी नहीं तो सदैव कष्ट होते हैं, क्योंकि इस भौतिक जगत का स्वभाव है दुखमय। और विशेषकर एक वाक्य है कि श्रेयांसी बहुविघ्नानि, अगर हम प्रयास करते अच्छा काम करना तो उसमें बहुत विघ्न आएगा। तो वो ही भगवान की परीक्षा है कि हम गंभीर है इनकी सेवा करना या हल्का भाव से, लघु भाव से कृष्ण सेवा करते हैं। नहीं, तो बहुत कष्ट होते हैं, हो सकते हैं भगवान की सेवा में, वो भगवान की परीक्षा है। और जब हम बहुत तत्पर होते हैं, हम बहुत प्रयास करते हैं भगवान की सेवा में सभी कर्म यथार्थ रूप से करना, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं और हमको अपार आशीष देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण भक्ति जीवन कंफर्टेबल लाइफ होते हैं, ऐसा नहीं है, आराम नहीं होते हैं भौतिक आराम नहीं होते, लेकिन मानसिक शांति होती है। ऐसा है कि एक प्रकार का साधु है जो पर्वत जाते हैं या जंगल जाते हैं और विविध, मतलब अकेले ध्यान करते हैं। तो ऐसे ही वो प्रकृति में रहते, जंगल में रहते हैं और सब जगह बहुत शांत होते हैं, तो कोई ट्रैफिक का आवाज़ नहीं होते और दूसरे लोग उसके पास आके विरक्ति नहीं देते हैं। तो ऐसे ही शांति मिलते हैं, लेकिन मानसिक शांति प्राप्त करना वो तो दूसरा प्रश्न है। ऐसा है बहुत योग्यांग जो जंगल जाके ध्यान करते हैं और शांत अवस्था में हो, लेकिन मानसिक शांति नहीं मिलती है। लेकिन कृष्ण भक्तों की स्थिति अलग है। कृष्ण भक्तों एक विराट महानगर मुंबई जैसे में रह सकते हैं और उसमें संघर्ष करते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करना। जैसे कि आमतौर कर्मी लोग संघर्ष करते हैं काम करना, तो हर रोज विरार से या बोरीवली से लोकल गाड़ी में नारीमान पॉइंट जाते हैं और वो संघर्ष होते हैं, कष्ट लेते हैं काम करने के लिए। तो बहुत कष्ट होते हैं, बहुत मेहनत होते हैं वो काम करने में। और भक्तों भी ऐसे बड़े स्थिति में रहते हैं और वे भी संघर्ष करते हैं कृष्ण भक्ति प्रचार करने में, क्योंकि सब लोग तो इतने आसानी से कृष्ण भक्ति ग्रहण नहीं करते हैं। कृष्ण भक्ति के विरुद्ध भी बहुत लोग भी हैं,
तो ऐसा होता है कि भक्तों तो कार्मी लोग जैसे बड़े शहर में रहते हैं और साधारण कार्मी जैसे कष्ट लेते हैं काम करने में, लेकिन यही काम कृष्ण काम है। ये भक्तों जो काम करते हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, इसलिए बहुत कष्ट के बीच में भी भक्तों मानसिक शांति मिलती है, क्योंकि वे जानते हैं कि भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानम ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। श्री कृष्ण कहते हैं भगवद गीता में शांति प्राप्त करना उपाय कैसे, तो 3 बात समझना चाहिए कि श्री कृष्ण सभी वस्तुओं सभी ब्रह्मांडों के मालिक है। श्री कृष्ण सब जीव के सभी प्रयास के भोक्ता है और श्री कृष्ण सबसे परम बंधु है। तो अगर हम ऐसी बात मानते हैं तो जिस भी अवस्था में हो हम सदैव मानसिक शांति मिलेंगे श्री कृष्ण की सेवा में। और इसलिए हम कृष्ण भक्ति में हैं। हम श्रील प्रभुपाद की भगवद गीता यथारूप पढ़ लिया, श्रीमद् भागवत पढ़ लिया और ऐसे भगवत तत्व ज्ञान मिलके हम आश्वस्त हुए कि यही परम सत्य है और इस मार्ग में मेरा जीवन उत्सर्ग होना चाहिए। तो ये ज्ञान खाली थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल भी, व्यवहारिक भी होते हैं। तो वो सब ज्ञान जो भगवद गीता और श्रीमद् भागवत में है, हम व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं और हम अनुभव मिलते हैं कि जरूर ही जो कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं वो सही है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं राजा विद्या राजा गुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम सुसुखम कर्तव्ययम। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही ज्ञान जो मैं कहता हूँ वही यही ज्ञान का राजा है, अर्थात यही सर्वोत्तम ज्ञान है और ये सबसे बड़ा गुह्य है। क्यों? सबसे बड़ा रहस्य है। क्यों? और भगवद गीता सभी जगह में मिलते हैं, लेकिन सब लोग तो उसको हृदयंगम नहीं करते हैं। तो राजा पवित्र मिदम उत्तम, ये ज्ञान सबसे बड़ा परम पवित्र है। प्रत्यक्षावगमं धर्म्यम, और यही धर्म, यही भक्ति धर्म हम खुद का जीवन में यही भक्ति धर्म का प्रभाव का अनुभव कर सकते हैं और इससे हम सुखी बन जाते हैं। तो यही स्वाभाविक है, यही थ्योरी है भगवद गीता में। और खुद का जीवन में हम अनुभव करते हैं कि भक्ति करने से हम जरूर ही सुखी होते। हम यही भक्ति का रहस्य है कि भक्तों कृष्ण की सेवा नहीं करते हैं खुद का सुख के लिए, नहीं है कृष्ण का सुख के लिए। कृष्ण सुखी है, लेकिन कृष्ण का सुख बढ़ते है जब और भी भक्त इनकी सेवा में तत्पर होते हैं। तो हम प्रयास करते हैं श्री कृष्ण की सेवा, और वो सेवा करने से, क्योंकि कृष्ण भक्ति करना जीव का स्वभाव है, तो और जीव का स्वभाव है आनंदमय। तो यदि हम कृष्ण सेवा करेंगे तो स्वाभाविक रूप से हम सुखी होते हैं। और क्या प्रमाण है? तो हम प्रमाण है, क्योंकि हम तो मैं जैसे बहुत सारे भक्त है, मैं भक्त नहीं हूँ, मैं भक्ताभास हूँ, लेकिन बहुत सही भक्त है जो मेरे जैसे युग काल से इस कृष्ण भक्ति लाइन में आया है और अभी तक 25 साल, 30 साल, 35 साल, 40 साल के बाद अभी तक
पूरा जीवन समर्पण करते हैं श्री कृष्ण की भक्ति में। तो यही प्रमाण है। तो अगर हम सुख और शांति नहीं मिले तो किस लिए इस लाइन में रहते थे? तो अवश्य हम बुद्धिहीन नहीं है, बुद्धि भी है। हम भगवत तत्व ज्ञान बोलते हैं, हम भगवत गीता पढ़ते हैं, तो यथेष्ट बुद्धि है। हम खाली हल्का भावना से, सेंटिमेंट से कृष्ण भक्ति में नहीं आते हैं। तो श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम भगवत गीता से कुछ कम से कम कुछ श्लोक ज्ञान मिला, और वो ज्ञान हमारा व्यवहारिक जीवन में प्रयोग करते हैं। और जैसे कि भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो धर्म, इस भक्ति धर्म पालन करते हैं तो सुखी होते हैं, तो वो भी हम अनुभव करते हैं। तो हम प्रमाण है कि कृष्ण भक्ति करने से जीव का परम कल्याण होते हैं। विशेषकर हम जो पाश्चात्य जगत में जन्म लिया है, तो कृष्ण भक्ति आने के पहले हमारा जीवन बिल्कुल विपरीत था। हम मांसाहारी और हरे कृष्ण और सब कुछ बोलने का जरूरत नहीं है, लेकिन आप समझ सकते कि हम सभी प्रकार का व्यसन करने वाले थे। और आजकल भारत में भी ऐसे बहुत लोग हैं जिनके कोई पाप और पुण्य में क्या अंतर है लोग नहीं जानते। और इसलिए आधुनिक युग का पाप का प्रभाव से बहुत भारतीय लोग भी पापी बन गए हैं। तो हम ऐसे बैकग्राउंड से हैं, और हमारा जीवन का पहला भाग में भगवान श्री कृष्ण के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था, कृष्ण का नाम भी नहीं सुने थे। लेकिन श्रील प्रभुपाद की कृपा से हम युव काल में इस कृष्ण भक्ति उपहार मिला और हम ग्रहण किया, और अभी तक हम कृष्ण भक्ति करते हैं, या कम से कम हम प्रयास करते हैं कृष्ण भक्ति। हम ऐसे बोलते हैं नहीं कि मैं कृष्ण भक्ति करते, हम प्रयास करते हैं, और श्रील प्रभुपाद हमको सहायता करते हैं। तो यही प्रमाण है कि जो सबसे पतित वे भी कृष्ण भक्ति में आ सकते हैं, और जो पतित थे कृष्ण भक्ति का प्रभाव से पूरा पवित्र बन सकते हैं, और पूरा सुखी, आध्यात्मिक सुख से सुखी हो सकते हैं। दीनहीनो যত ছিল हरि नामे उद्धारिलो तार साखी जगाए और माधाय। एक लंबा कहानी है, आज उसको कहने का समय नहीं है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु का समय दो बड़े डाकू, लंपट, चोर, बदमाश थे, जगाए और माधाय। चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की कृपा से, हरि नाम का प्रभाव से दोनों बड़े संत, बड़े साधु, बड़े वैष्णव बन गए। तो ऐसे अभी तक, आज तक तो ऐसे होते हैं कि लोग जो कृष्ण भक्ति से बहुत बहुत दूर थे, अभी वैष्णवों की कृपा से, विशेषकर श्रील प्रभुपाद की कृपा से इस भक्ति मार्ग में आते हैं, और जो पहले बड़े पापी थे अभी बड़ा संत बन जाते हैं। तो आशा करता हूँ कि जो ऐसे टीवी प्रोग्राम देखते हैं तो बड़ो पापी नहीं है, तो परमार्थी है। तो हमारे निवेदन है, हम बार बार ऐसे निवेदन करते हैं आपके चरणों पर, कि हम अगर इतना निम्न अवस्था से आए हैं, हम जो इतने बड़े पापी थे, हम अगर
परम सुख और शांति मिलती है इस कृष्ण भक्ति में। तो आप भी कर सकते हैं। आपका अवसर हमारे से और बहुत बड़ा है, इसलिए हम हमेशा आपके चरणों पर निवेदन करते हैं कि आप भी प्रयास करते हैं हमेशा इस अति पवित्र महामंत्र कीर्तन और जाप करना। कौन सा मंत्र? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।